आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम सामान्य ज्ञान के पर्यावरण विज्ञान से इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे, जो कि प्रत्येक एग्जाम में पर्यावरण से संबंधित प्रश्न आते हैं। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्जाम होने वाले हैं, यूपीपी री एग्जाम और यूपीआरओ और एआरओ का जो री एग्जाम 2024 का पेपर है, पर्यावरण से जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न आए हैं वही केवल इस टॉपिक में आए हैं। तो आप सभी लोग इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। जो बच्चे इस चैनल पर नए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, किस स्तर का ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? किस स्तर का ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? 30 डेसिबल से अधिक, 35 से 60, 120 से अधिक, 120 से 150 से अधिक। तो सही आपका उत्तर होगा 120 डेसिबल से अधिक होता है। यानी 60 से लेकर 80 से लेकर ऊपर जितने भी डेसिबल के आपके प्रदूषण होते हैं वो सभी ध्वनि प्रदूषण के लिए सबसे खतरनाक होते हैं। तो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला आपका क्वेश्चन है, अफीम पौधे के किस भागों में पाया जाता है? अफीम पौधे के किस भागों में पाया जाता है? पोस्ता, तना, फल या इनमें से कोई नहीं? तो सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोस्ता, या इसी को हम लोग कहते हैं फल। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक स्वच्छ जल किसमें पाया जाता है? सबसे अधिक स्वच्छ जल किसमें पाया जाता है? झील एवं झरने, भूमिगत जल, पोलर हिम एवं ग्लेशियर या नदी में? तो सही आपका उत्तर होगा पोलर हिम या ग्लेशियर में। अगला है, पीने के जल में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से फ्यूरोसिस बीमारी होती है? फ्लोराइड, पारा, लोहा या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो चौथे प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। ओजोन परत के क्षरण तथा ओजोन छिद्र के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी में वृद्धि हुई है? त्वचीय कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया या एड्स? तो सही आपका उत्तर होगा त्वचीय कैंसर। अगला है, धुआं समान कुहरा को क्या कहते हैं? धुआं समान कुहासा या कुहरा को क्या कहते हैं? फोगमोस, स्मोग, स्मोकिंग फोग या पेरिस ड्यू? तो सही आपका उत्तर होगा स्मोग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। रेड लिस्ट में निम्न से किसके संबंध में सूचना होती है? रेड लिस्ट में निम्न से किसके संबंध में सूचना होती है? लाल फूलों के संबंध में, लाल रंग की मछलियों के संबंध में, विलोपन के खतरे का सामना कर रहे जीव जंतुओं के संबंध में या लाल रंग के कीटों के संबंध में? तो सातवें प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा विलोपन के खतरे का सामना कर रहे जीव जंतुओं के संपर्क में। यानी रेड लिस्ट में वे आते हैं जो जीव जंतु पूरी तरह से विलुप्त के कगार पर हैं या विलुप्त हो रहे हैं। अगला है, पर्यावरण में तत्वों के चक्रीयकरण को कहते हैं? जैव भूगर्भीय रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र, रासायनिक चक्र या जैविक चक्र? तो सही आपका उत्तर होगा जैव भूगर्भीय रासायनिक चक्र। विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है? विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है भारत, चीन एवं पाकिस्तान, चीन, ऑस्ट्रेलिया एवं नेपाल, चीन, अमेरिका एवं रूस या इनमें से कोई नहीं? तो सही आपका उत्तर होगा चीन, अमेरिका और रूस। यदि आपका क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व में सबसे अधिक कोयला ये देश का नाम यदि पूछेगा तो आपका रहेगा चीन। अगर लोहा पूछता है तब भी चीन। अगला है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए मशहूर है? बाघ, मगरमच्छ, पक्षी या गेंडा? तो सही आपका उत्तर होगा बाघ के लिए। अगला है, इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार पढ़े भी हैं, अफीम पौधे के किस भाग से पाया जाता है? तो हम जानते हैं पोस्ता या फल से। अगला संरक्षण का अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का बचाव, प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट या उपयुक्त सभी? तो सही आपका उत्तर होगा
उपर्युक्त सभी संरक्षण में आते हैं। प्रदूषण को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऊर्जा का संरक्षण, अवांछित अथवा विषैले पदार्थों की उपस्थिति, मिट्टी के ऊपरी परत का उजड़ना या उपर्युक्त सभी। तो 13वें प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा अवांछित अथवा विषैले पदार्थों की उपस्थिति। अगला है पादप सूर्य के प्रकाश को उपयोग करते हैं प्रकाशीय शोषण के लिए, फोटोपेरिओडिज्म के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए या फोटोलेसिस के लिए। तो सही आपका उत्तर होगा प्रकाश संश्लेषण के लिए, इसी के द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं। जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है पुनर्जीवित होने वाले संसाधन, कभी समाप्त ना होने वाले संसाधन, पुनः जीवित ना होने वाले संसाधन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आपका उत्तर होगा पुनः जीवित ना होने वाले संसाधन। अगला है ओजोन डे किस दिन मनाते हैं? ओजोन डे किस दिन मनाते हैं? 30 जनवरी, 21 अप्रैल, 16 सितंबर या 15 दिसंबर। तो सही आपका उत्तर होगा 16 सितंबर को मनाया जाता है। प्रदूषण है, प्रदूषण है, इस प्रश्न को हम लोग पढ़े भी हैं। सही आपका उत्तर था ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है। ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है घरों में हरे पेड़ से, ग्लोबल वार्मिंग से, घासीय भूमि से या हरा भरा देश से। तो आपका सही उत्तर होगा ग्लोबल वार्मिंग से आपका ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है। अगला है जठरांत्र, जठरांत्र संबंधी रोग का कारण है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण। तो सही उत्तर आपका होगा जल प्रदूषण। अगला है ऊर्जा का पुनः चक्रण स्रोत है। ऊर्जा का पुनः चक्रण स्रोत है जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, धातु या आ और बा दोनों। तो सही आपका उत्तर होगा 20वें का ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा। ध्वनि प्रदूषण से होता है, ध्वनि प्रदूषण से होता है पुतली का फैलाव, हृदय गति में वृद्धि, रक्त नालिकाओं में सिकुड़न या उपयुक्त सभी। तो सही आपका उत्तर होगा हृदय गति में वृद्धि। अगला है मानव जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान है पहला, दूसरा, चौथा या पांचवा। तो सही आपका उत्तर होगा दूसरा। और यदि आपका पहला पूछता है तो सब लोग जानते हैं कि वह चीन है। अगला है चिपको आंदोलन का आरंभ किस वर्ष हुआ था? चिपको आंदोलन का आरंभ किस वर्ष हुआ था? 1970, 71, 72 या 74 में। तो सही आपका उत्तर होगा 1970। अगला है चिपको आंदोलन से जुड़े व्यक्ति का नाम है। चिपको आंदोलन से जुड़े व्यक्ति का नाम है श्री सुंदरलाल बहुगुणा, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम या उपयुक्त सभी। तो सही आपका उत्तर होगा श्री सुंदरलाल बहुगुणा। अगला सीवेज प्रदूषित जल पीने के कारण होता है पेचिस, टाइफाइड, डायरिया या उपयुक्त सभी। तो सही आपका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। यदि हम गंदे पानी का सेवन करते हैं तो सभी रोग हो जाते हैं। सब्जी, फल एवं ऑर्नामेंटल पौधों को लगाने को कहते हैं सिल्वीकल्चर, हार्टिकल्चर, एपीकल्चर या पिसीकल्चर। तो 26वें प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा हार्टिकल्चर। अगला है गरीबों का लकड़ी है, गरीबों का लकड़ी है साल, सागवान, बांस या उपयुक्त सभी। तो सही आपका उत्तर होगा बांस। जैविक पर्यावरण घटक है। अगला जो आपका प्रश्न है जैविक पर्यावरण जैविक घटक है शैवाल, पेड़, बैक्टीरिया, उपयुक्त सभी। तो सही आपका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। ये सभी पर्यावरण के जैविक घटक हैं। तो यह आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से तैयार कर ले। जो बच्चे इस चैनल पर नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो सके। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।